Everyone, my name is Virendra Chaudhary. Today in this session we will discuss about seed certification. So first of all I would like to say, and if you do not subscribe our channel till right now, then you can subscribe our channel and press the bell icon, and along with this you can also join our Telegram channel for daily free quizzes, and we will also upload general agriculture questions and different type of exams conducted by like IBPS and ABARD, AFO, AAO, and their questions related to which will be maybe asked in the further exam. So you have to join our Telegram channel and also you have to subscribe our YouTube channel. So let's start. So सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है। सीड सर्टिफिकेशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सीड सर्टिफिकेशन डेफिनेशन यहाँ पे साफ लिखी हुई है। इसका मतलब है लीगली सैंक्शन सिस्टम फॉर द क्वालिटी कंट्रोल द सीड मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन। जो हमारा जो एक लीगल प्रोसीजर होता है उसको हम फॉलो करते हैं किस चीज़ के लिए, हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं और उसका फिर मल्टीप्लिकेशन करके जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके लिए जो हम एक लीगली सैंक्शन एक प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सीड सर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें अपन क्या क्या करते हैं वो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ सीड सोर्स। सीड सोर्स का वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब कि सीड सोर्स क्या है, कहाँ से उस सीड को लिया गया है, उसका सोर्स क्या है, तो वो बात करने वाले हैं हम। दूसरा अपन बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ द सीड क्रॉप इन द फील्ड। अब सीड सोर्स का वेरिफिकेशन कर लिया, उसको फील्ड में लगा दिया, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, फील्ड के अंदर इंस्पेक्शन किया जाएगा उस क्रॉप का कि ये क्रॉप जिस सीड से लगाई है वही क्रॉप है या नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, सुपरविजन एट पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज। सुपरविजन का मतलब हो गया देख रेख करेंगे, आके देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मतलब काटने से पहले, उसकी हार्वेस्टिंग से पहले उसका हम क्या करते हैं, सीड सर्टिफिकेशन में उसका सुपरविजन करते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं सीड सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। सीड का क्या करेंगे, अब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, हार्वेस्टिंग होने के बाद में उसका जो सीड है उसका सैम्पलिंग लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे जो फर्दर जो प्रोसीजर होते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बारे में क्या करेंगे, जब उसका एनालिसिस हो जाएगा, सीड सैम्पलिंग हो जाएगी, अगर वो सक्सेसफुली और जो प्योरिटी परसेंटेज मेंटेन करते हैं और अदर उनके जो क्राइटेरिया वो फॉलो करता है तो उसके बारे में उसका क्या किया जाता है, सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो ये अपन बात कर लिए यहाँ पे कि ये क्या है, एक तरीके से जो सीड सर्टिफिकेशन के प्रोसीजर्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीड सर्टिफिकेशन की जो एजेंसीज है वो कौन कौन सी एजेंसी हमारे इंडिया में काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जो सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्या करती है, 1963 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। और ये क्या करती है, सर्टिफिकेशन किस चीज़ का करती है, ये फाउंडेशन जो सीड होता है उसका सर्टिफिकेशन करती है। ये एजेंसी कौन सी, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी फाउंडेशन सीड का सर्टिफिकेशन करती है और ये 1963 में दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है एसएससी कब इस्टेब्लिश हुआ था, एनएससी कब इस्टेब्लिश हुआ था। और जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है वो क्या करता है, सर्टिफाइड जो सीड होता है उसका जो सर्टिफिकेशन करने का काम करती है, मतलब उसका जो सुपरवाइजर वगैरह करना है, उसका जो प्योरिटी परसेंटेज वो देखना, वो सभी चीज़ क्या कर सर्टिफाइड सीड का कौन देखता है, वो एसएससी देखता है, मतलब स्टेट सीड कॉर्पोरेशन देखता है। एक होता है एसएससी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखना। एसएससी का मतलब हो गया स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। कई बार लॉन्ग फॉर्म पूछ लेता है कि एसएससी है, वोट एसएससी है, तो आप एक खूब सारी वो लॉन्ग फॉर्म है इसकी दी हुई होगी, तो आपको क्या चूज़ करना है, एसएससी का मतलब होगा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें सीड एक्ट कब आया था। तो सीड एक्ट आया था हमारा 29 दिसंबर 1966। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 29 दिसंबर 1966 में सीड एक्ट आया था। वही अपन रूल की बात करते हैं, सीड रूल कब आया था। तो सीड रूल कब आया था, 1968 में सीड रूल आया था। नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे एनएसपी। एनएसपी का मतलब हो गया नेशनल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे सीड है, SWD सीड है, नेशनल स्वेज नहीं है, नेशनल सीड है। तो नेशनल सीड प्रोग्राम कब आया था, 1975 में आया था। और वही अपन बात करें एनएसपी नेशनल सीड प्रोजेक्ट कब आया था, वो 1988 में आया था। तो ये जितने भी आपको डेट्स दी हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर कुछ फार्मूलाज है, वो भी वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। सीड प्योरिटी का फार्मूला क्या है, तो सीड प्योरिटी अगर हमें निकालनी है किसी भी सीड की तो उसका जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो वेट ऑफ प्योर सीड, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का निशान है, इंटू 100, और ये जो है इसको साइड में मत लेना, ये नीचे आएगा यहाँ पे टोटल, ये टोटल नीचे आएगा। तो वेट ऑफ प्योर सीड इंटू 100 अपॉन वेट टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सीड प्योरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखना ये
मल्टीप्लाई का निशान है, ये टोटल यहाँ पे नहीं आएगा, ये नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वेट ऑफ प्योर सीड इंटू 100 अपॉन टोटल वेट ऑफ वर्किंग सैंपल। वही डोकेज की बात कर लेते हैं। डोकेज क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है डोकेज क्या होता है। तो डोकेज क्या होता है, डोकेज का आपको मालूम होना चाहिए। डोकेज होता है इम्प्योरिटी परसेंट ऑफ सीड, कि सीड में कितनी इम्प्योरिटी परसेंट है। मान लिया हमारे पास 100 सीड के 100 सीड्स है, मतलब 100 हमारे पास जैसे 100 बीज है हमारे पास, गेहूं के बीज हैं, उनके अंदर जो है 10 उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि जौ के सीड आ गए, बारले की सीड आ गए या सरसों की सीड आ गए। तो ये जो 10 सीड है वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से डोकेज है जो इम्प्योरिटी परसेंट ऑफ सीड को दर्शाती है। और जब हमारे 10 इम्प्योरिटी डोकेज आ गया तो बचा कितना, 100 सीड थे, 10 डोकेज आ गया, 90% से क्या हो जाएगी, वीट की प्योरिटी परसेंटेज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें रियल वैल्यू सीड, अगर हमें परसेंटेज में निकालना है रियल वैल्यू का अगर फॉर्मूला अपन देखें तो प्योरिटी परसेंट, ये वही अपन बात करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा अपॉन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन परसेंट अपॉन भी नहीं आएगा, प्योरिटी परसेंट मल्टीप्लाइड जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100, जो है ये 100 है, ये आपका नीचे आएगा, ध्यान रखना ये 100 यहाँ पे नीचे आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्योर लाइफ सीड का जो फॉर्मूला वो बात कर लेते हैं। प्योर लाइफ सीड अगर हमें निकालना है, इसका कई बार फॉर्मूला पूछता है, तो प्योरिटी परसेंट इंटू मल्टीप्लाई बाई वाइबिलिटी परसेंट अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला आपको सीधा याद कर लेना। टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट क्या होता है, जो 1000 सीड्स का जो वेट होता है उसको 1000 सीड्स का जो वेट होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेस्ट वेट बोल सकते हैं। वही अपन बात करते हैं सीड इंडेक्स क्या होता है, जब हम वेट लेते हैं 100 सीड्स का, हम जब वेट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स हम बोल सकते हैं। तो वेट ऑफ 100 सीड मोस्टली यूज फॉर कोर सीड, जो हम सीड इंडेक्स कई बार ऐसे पूछ लेता है कि या आपको पूछ सकता है कि जो सीड इंडेक्स है वो कब किन सीड्स के लिए यूज करते हैं, तो वो कोर सीड मतलब जो मोटे अनाज है उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ सीड्स की बात कर लेते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स सीड, दूसरे अपन रिकैल्सिडेंट सीड। अब ऑर्थोडॉक्स सीड की सीधे अपन मैं समझाऊंगा, डेफिनेशन अपन बाद में देख लेंगे। ऑर्थोडॉक्स सीड्स वो होते हैं जो उनकी जो वायबिलिटी है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। उनको क्या किया जाता है, कम मॉइस्चर पे और कम टेम्परेचर पे इनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज किया जा सकता है। जैसे 100 साल के लिए स्टोरेज किया जा सकता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए स्टोरेज किया, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड्स बोलते हैं। वही अपन बात करें रिकैल्सिट्रेंट सीड्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए ही स्टोरेज कर सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए अपन इनको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वायबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अपन देख लेते हैं एक बार ऑर्थोडॉक्स सीड्स क्या होता है। तो वायबल फॉर लॉन्ग टाइम, मैंने जो बात बोली, लायबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंटेंट। हम क्या करेंगे, इसमें एक तो लो टेम्परेचर रखेंगे और लो मॉइस्चर कंटेंट पे इसको लंबे समय के लिए ऑर्थोडॉक्स को स्टोरेज कर सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे पल्सिस हुआ, सीड्स सीरियल्स हुआ, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। वही अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड की बात करें, वायबल फॉर शॉर्ट पीरियड, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वायबल फॉर शॉर्ट पीरियड। तो अपन देखेंगे इसमें वायबल फॉर शॉर्ट पीरियड और पीरियड एट लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। हम जब लो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे इसको रखते हैं तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही वायबल रहता है, मतलब ये क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसको क्या करते हैं, जो मॉइस्चर लेवल होता है इसका 12 से 14% का मॉइस्चर लेवल रखते हैं। इसके एग्जांपल्स की अपन बात कर लेते हैं। तो मैंगो है, कोकोनट ये वाला है, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है हमारे पीपीटी में। टाइप ऑफ सीड हमारा हो गया, ये वाला फॉर्मूला वगैरह हो गया, ये वाले भी हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ इस सेशन को अपन एंड करेंगे। और अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उसको फ्री क्विज़ वो डेली बेसिस पे मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होते हैं वहाँ पे, तो उनको आप अटैम्प्ट करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमने जो अगर आप हरियाणा ADO की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है, तो आप उसको ले सकते हो। ज़्यादा प्राइस हमने नहीं रखी है, टेस्ट सीरीज़ की प्राइस हमने ओनली एंड ओनली 49 रुपीज़ रखी है, जो कि ऑल इंडिया में बहुत कम है। और इसके आपको फुल लेंथ 10 टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल लेंथ के होंगे, साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।